हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं अभी वो टॉपिक हमारा रहेगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट द नो लोड कंडीशन। आइडियल ट्रांसफॉर्मर मींस वो ट्रांसफॉर्मर जिसके हम ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स होती है उसके रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस या फिर इम्पीडेंस को हम कंसीडर नहीं करते। अब अगर हम रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इम्पीडेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस क्या हो गए, जीरो, साफ। और अगर वाइंडिंग के होने वाले रेजिस्टेंस हमने कंसीडर नहीं हो रहे हैं तो इफिशियंसी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। और ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या कि हम वायर तो बाउंड करें और वो हीटेड नहीं हो, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, कोई रिएक्टेंस नहीं हो। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और किस कंडीशन पे काम करे, एट द नो लोड, कि ट्रांसफॉर्मर को हम सप्लाई तो दे रहे हैं लेकिन लोड से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर लोड से कनेक्ट ही नहीं कर रहे तो उस केस में भैया आगे ट्रांसफर होगी नहीं एनर्जी। एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो होगा पर लोड तक नहीं जा रही है, लोड तक नहीं जा रही है। तो क्या ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है, क्या अकर होगा इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर पे, हमें उसको स्टडी करना है। वो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लार्ज टॉपिक पे नहीं आता है, बड़ा स्मॉल टॉपिक है। और आपके एग्जाम्स में आरटीयू एग्जाम हो चाहे अनादो के एग्जाम्स हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी का न्यूमेरिकल है या टॉपिक है जिसको आपको ढंग से कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइडियल ट्रांसफर द नो लोड कंडीशन। अब समझते हैं इसको क्या है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वर्किंग प्रिंसिपल आपका एक्सप्लेन करके शेयर किया था, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर नहीं होगा आप ट्रांसफॉर्मर पर आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, तो पहले उसको आप जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले नो लोड आइडियल ट्रांसफॉर्मर, हमने ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाया, ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये लीजिए इसको लिख देते हैं। ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारी है सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, नो लोड क्या बोलता है, देखिए व्हेन द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, हमने ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट किया किसके साथ, ये लीजिए सप्लाई से। व्हेन द ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू द सप्लाई विद सेकेंडरी ओपन, सेकेंडरी कैसी है, ओपन सर्किटेड है। ट्रांसफॉर्मर इज एट नो लोड कंडीशन, ट्रांसफॉर्मर किस कंडीशन में है, नो लोड। इन दिस केस करंट आई नोट विल सेट अप द फ्लक्स इन द कोर। अब कैसे होता है वो समझिए। हमने जैसे ट्रांसफॉर्मर को नो लोड कंडीशन पे रखा, वर्किंग हमने पिछले वीडियो में समझ रखी है, उसको थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर पे सप्लाई करंट करी, डेफिनेटली प्राइमरी में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। कौन सा करेगा, प्राइमरी करंट I1। ये प्राइमरी करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, लाइक दिस वाइंडिंग में। ऑब्जर्व करिए, ये हमारी कोर है, इस कोर को हमने कैसे पकड़ रखा है, बाइंडिंग इस तरह से बाउंड कर रखी है, राउंड पे राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। क्लियर है, क्या दिख रहा है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, राउंड दिख रहा है, करंट यहां से आया वाइंडिंग में चला गया, बिल्कुल पीछे, अगेन अगेन। अगर फिंगर्स करंट को रिप्रेजेंट करे, हम किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप किसमें, कोर में। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप इन द कोर एंड फ्लो करता हुआ कहां चला गया, सेकेंडरी से लिंक कर गया, 5 लिंक हो गया। अगेन अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक कर रहा है, सेकेंडरी से। सेकेंडरी में लिंक करेगा तो भैया हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी में भी अकर हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में अकर हो रहा है। प्राइमरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अकर हो रहा है उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो गया E1, प्राइमरी साइड का इंड्यूस ईएमएफ। सेकेंडरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E2, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन अब सेकेंडरी हमारा कैसा है, ओपन है। सेकेंडरी कैसा है हमारा, ओपन है। और ओपन होने के कारण क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। मतलब इस केस में जो सेकेंडरी साइड का करंट है वो कितना मिलेगा, जीरो। अब सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या प्राइमरी टोटल करंट फ्लो करेगा, फुल लोड करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जब सेकेंडरी ओपन सर्किटेड है, प्राइमरी का जो करंट है I1, ये I1 सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल होता है, नो लोड करंट के। तो ये I1 जो है वो अप्रोक्सीमेट, अब इस कंडीशन में क्या होगा, I0, और I0 ही हमारा क्या है, करंट I0 विल सेट अप द फ्लक्स।
आई नोड क्या कर रहा है, फ्लक्स सेटअप कर रहा है कहाँ पे, कोर में। और ये आई नोड क्या है हमारा, नो लोड करंट है, नो लोड करंट है। और हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअल में होता क्या हो, किस तरह से काम करता है। नो लोड करंट की एक सबसे मेन पॉइंट है कि जो नो लोड करंट होता है वो अप्रोक्सीमेट बहुत लेस होता है, बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है, और कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 3.5% ऑफ फुल लोड करंट। नो लोड करंट का मेन पॉइंट याद रखने के लिए कि जो आई नोट होता है इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल एंड अप्रोक्स 3.5% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड करंट कि अगर हम ट्रांसफार्मर में लोड को बढ़ाते जाएंगे और फुल लोड तक ले जाएं तो उस केस में जो आई नोट हमारा है नो लोड करंट वो सिर्फ 3.5% ऑफ फुल लोड करंट ही होता है। मतलब अगर फुल लोड करंट 100 एम्पियर है तो हमारा प्राइमरी में करंट कितना फ्लो करेगा, सिर्फ 3.5 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा जो नो लोड करंट है ये क्या कंसिस्ट रखता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि द नो लोड करंट, द नो लोड करंट हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट, हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट, द नो लोड करंट हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट। और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास आई डब्ल्यू एंड एक होता है हमारे पास आई एम। आई डब्ल्यू हमारा क्या होता है, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, या हम बोल सकते हैं वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट या वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। एंड आई एम हमारा है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। मतलब जो नो लोड करंट है इसके अंदर टू पार्ट्स की क्रिएट कर रहा है, दैट इज हमारा जो आई नोट है नो लोड करंट, इट इज बिकम्स आई डब्ल्यू प्लस आई एम, और ये हमारा वेक्टर सम होता है। क्या होता है, वेक्टर सम। तो सर वेक्टर सम है तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए इसका फेजर बनाने की कोशिश करते हैं, किसका, आइडियल ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आइडियल ट्रांसफार्मर की तो ये देखिए ये हो गया हमारे पास वैसे स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका फ्लक्स सेटअप 5M, ये हो गया इसका फ्लक्स सेटअप 5M। 5 क्या शो करता है, हमेशा ध्यान रखना ट्रांसफार्मर की फेजर बनाएंगे तो बेस या रेफरेंस लेता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी साइड V1 जो कि इक्वल है किसके, E1। ये हो गया सेकेंडरी साइड का V2 जो कि किसके इक्वल है, हमारा E2 के। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखिए सबसे पहली बात, नो लोड करंट है तो क्या सेकेंडरी में हमारे पास कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, सारा काम कहाँ होगा, प्राइमरी साइड पे होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। प्राइमरी के अंदर बात करें तो नो लोड करंट ही फ्लो कर रहा है, आई डब्ल्यू प्लस आई एम। आई डब्ल्यू प्लस आई एम की बात करें तो आई डब्ल्यू हमारा वर्किंग कंपोनेंट, आई एम हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ही तो रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर सेटअप द फ्लक्स। तो हमारे पास इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स एक हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, वो है हमारा आई एम। विजिबल है क्या, वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू, और इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम हमें देगा टोटल प्राइमरी में नो लोड करंट आई नोट, जो कि वोल्टेज के साथ कितने एंगल पे लैग करता है, 5 नोट। और ये बन गया हमारा फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एट द नो लोड। बड़ा सिंपल होता है। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस पे। छोटा सा एनालिसिस है, 2 मिनट में हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कि हमारे पास इस फ्रॉम द फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम आप ऑब्जर्व करिए, फेजर डायग्राम हमारे पास जो लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आई नोट कोस फाई नोट, क्योंकि जिसके साथ स्लोप बनता है वो वैल्यू आ जाएगी। और आई एम क्या बन जाएगा हमारा, आई नोट साइन फाई नोट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यदि हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर क्या बन गया, आई नोट स्क्वायर
कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर फाई नोट प्लस कोस स्क्वायर फाई नोट, ये वैल्यू हो गई 1। तो आपका आई नोट स्क्वायर किसके इक्वल बन गया, आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर। तो आई नोट की वैल्यू क्या मिल गई, रूट आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड करंट का। यहां तक क्लियर है क्या, ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड किसका, नो लोड करंट। यहां तक क्लियर हो गया। अब ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व क्या करिए, हो गया या पूरा, नो लोड करंट, आइडियल ट्रांसफर नो लोड, फेजर बन गया, सर्किट डायग्राम बन गया, कंपोनेंट मिल गया और मैग्नीट्यूड मिल गया, ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है आइडियल ट्रांसफर नो लोड वो आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आइडियल ट्रांसफर द लोडेड, आइडियल ट्रांसफर द लोडेड, और उसमें रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, इनको कवर करेंगे, उनके प्रॉपर फेजर डायग्राम बनाएंगे, जो कि बनाना बड़ा सिंपल है और दिखने में बड़े टफ है। इनका कंसेप्ट समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप स्टार्ट करेंगे लोडेड कंडीशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, मोर से मोर जितना हो सके उतना शेयर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।